नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। लखनऊ के मॉल एवेन्यू में कांग्रेस मुख्यालय में पसरा सन्नाटा अचानक से खत्म हो गया है और उसकी वजह है एक बड़ी नियुक्ति। आपको कांग्रेस मुख्यालय के चौराहे पर दिखाना चाहता हूं किस तरीके से होर्डिंग बैनर पोस्टर से पूरा ये चौराहा पटा हुआ है। और जिस सन्नाटे के टूटने की मैं बात कर रहा था वो इसी वजह से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक यूपी के लिए नई नियुक्ति की है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम बनाए गए हैं। अब तक अविनाश पांडे इस जिम्मेदारी को पिछले 3 साढ़े 3 सालों से संभाल रहे थे। राजेंद्र पाल गौतम उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनने के बाद दौरे पर आए हुए हैं। पूरे रास्ते भर दिल्ली से लखनऊ के बीच में उनका सम्मान हुआ और लखनऊ पहुंचते ही हजरतगंज में जितनी भी विभूतियों की प्रतिमाएं लगी हैं वहां वो गए, अम्बेडकर महासभा भी गए। राजेंद्र पाल गौतम के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ कर दें, क्योंकि यूपी की पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा उनका वास्ता अब तक नहीं रहा है। मेरठ के रहने वाले राजेंद्र पाल गौतम की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वे अम्बेडकराइट यानी बहुजनों के लीडर तो रहे ही हैं, लेकिन कांग्रेस में उनकी सबसे बड़ी पहचान ये रही पब्लिक के बीच और कांग्रेस में भी कि दिल्ली में जो कांग्रेस के साथ अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई थी उसमें राजेंद्र पाल गौतम कैबिनेट मंत्री थे। फिलहाल वो कांग्रेस के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो एक जो संभावना पिछले कुछ दिनों से जताई जा रही थी कि कांग्रेस ओबीसी और दलित पॉलिटिक्स को लेकर थोड़ा एग्रेसिव हो सकती है, वो उसने दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि कांग्रेस के अब तक प्रभारी थे अविनाश पांडे, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, और सबसे ज्यादा जो 2 विधायकों में चर्चित हैं वो आराधना मिश्रा मोना, यानी सभी सवर्ण थे। अब चूंकि 2027 का विधानसभा चुनाव आ गया है और यूपी सबसे अहम हो जाता है चुनाव के लिए, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर तय होता है। तो कांग्रेस ने बहुजन वोटरों को, दलित कम्युनिटी को साधने के लिए राजेंद्र पाल गौतम को यहाँ का प्रभारी बनाया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो अविनाश पांडे से ज़्यादा सक्रिय रहे हैं और दिख भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक दलित को प्रदेश का प्रभारी बनाने से क्या कांग्रेस को वोट मिल पाएगा, या उसके इस कदम के, कांग्रेस के इस कदम के पीछे उसकी क्या रणनीति है। इसके 2-3 पहलू समझे जा सकते हैं आसानी से कि एक दलित को यूपी का प्रदेश प्रभारी बनाने के पीछे उसकी क्या मंशा होती है। हालांकि प्रदेश प्रभारी का एग्जीक्यूटिव वर्क्स में कितना रोल रहता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष एक अहम कड़ी होता है, की पॉइंट होता है, और उस पर तो एक सवर्ण ही बैठे हुए हैं। जबकि यूपी के जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सब में ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अजय राय की जगह किसी ओबीसी कम्युनिटी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन हम जो बात कर रहे थे कि एक दलित को प्रदेश प्रभारी बनाने के पीछे और इतना एग्रेसिव कैंपेन उनके नाम पे किए जाने के पीछे क्या कारण हो सकता है, उसके बारे में आमतौर पर यही समझा देखा जा रहा है कि दलित वोटों के कंसोलिडेशन के लिए ऐसा कदम कांग्रेस ने उठाया है। इसके 2-3 फैक्टर्स समझ में आते हैं। पहला तो ये कि चूंकि अखिलेश यादव का भी फोकस दलित वोट बैंक पर सबसे ज़्यादा रहा है। अवधेश प्रसाद जो कि एक पासी समाज से आते हैं, दलित हैं, लोकसभा उन्होंने जीता 2024 में अयोध्या से, फैजाबाद से, और हमेशा अखिलेश यादव उनको अपने आगे रखते हैं, अपने बगल में संसद में भी बैठाते हैं। तो दलित वोट बैंक जो कि बहुजन समाज पार्टी के कमज़ोर होने से किसी दूसरे खेमे की आस देख रहा है, उसके स्टेक होल्डर अखिलेश यादव बनना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के रूप में एक दलित को बैठाने के पीछे ये मंशा हो सकती है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों मिलकर ये मैसेज देने की कोशिश करें दलित कम्युनिटी की ओर कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ ये सबसे ज़्यादा मजबूत गठबंधन है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी तो विकल्प के तौर पर फिलहाल दिख नहीं रही है, उसकी इतनी इलेक्टोरली मजबूती दिख नहीं रही है। ग्राउंड पे जरूर कांग्रेस से कई गुना ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी मौजूद है। तो ये दिख रहा है कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में दलित वोट बैंक को मैसेज देने के लिए राजेंद्र पाल गौतम को प्रदेश प्रभारी बनाया गया होगा। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि यदि दोनों ही पार्टियां, जैसा कि अभी तय है
कि विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ेंगी। ऐसे में जहां पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए जो सीट छोड़ेगी वहां पर समाजवादी पार्टी का तो सिंबल होगा नहीं, कांग्रेस का सिंबल होगा। ऐसे में ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी दलित कम्युनिटी को कि भले ही यहाँ समाजवादी पार्टी का सिंबल नहीं है, लेकिन उसका गठबंधन समाजवादी पार्टी से है और इसीलिए दलित वोट बैंक को उसकी तरफ आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से या बहुजन समाज पार्टी से जिसकी नाराजगी हो वो इस मजबूत खेमे में आ सकता है। और कांग्रेस के जो सांसद हैं उसमें भी कई दलित समाज से हैं। तो ये तो दिख रहा है इनके पक्ष की बात। अब बात आती है कि क्या समाजवादी पार्टी को इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम के प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद से उनके कई बयान ऐसे आए जिससे ऐसा लगा कि क्या दोनों पार्टियों के बीच कोई सामंजस्य अभी भी बना हुआ है या कोई समस्या उसमें दिख रही है। क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे और उनके इस जवाब पर जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने भी कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि एक तरीके से राजेंद्र पाल गौतम के इस बयान की चुटकी ही ली। अखिलेश यादव ने कहा ये तो और भी अच्छी बात है, हम 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, वो भी 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके से कुल 806 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो अखिलेश यादव ने भी राजेंद्र पाल गौतम के बयान का बहुत महत्व कोई नहीं दिया। अब बात आती है कि समाजवादी पार्टी की ओर से हमेशा ये कहा जाता रहा है कि गठबंधन को लेकर कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा इसको शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा, किसी के कहने सुनने से कोई बात नहीं आती। तो एक दलित को प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के पीछे ये लॉजिक दिख रहा है कि गठबंधन एक मजबूत स्थिति में चुनाव में वोटरों के सामने दिखे और दलित वोट बैंक जो एक मजबूत पार्टी की तलाश कर रहा है बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने से, उसको एक विकल्प के तौर पर ये दोनों पार्टियां पेश कर सके, इसलिए दलितों को ऊंचा स्थान दिया जा रहा है, उनको आगे रखा जा रहा है। और अब कांग्रेस ने भी इसमें समाजवादी पार्टी के साथ साथ हाथ में हाथ मिलाया है। अब बात ये आती है कि प्रदेश अध्यक्ष का क्या होगा। अजय राय के बारे में इस बात की चर्चा पहले से चलती रही है कि उनको हटाकर किसी ओबीसी कम्युनिटी को प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बनाया जा सकता है। हालांकि अविनाश पांडे जिनकी सक्रियता कोई बहुत ज़्यादा तो यूपी में नहीं दिखी, लेकिन उनका कार्यकाल हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, क्योंकि पिछले एक दशक में सबसे ज़्यादा कांग्रेस को यदि लोकसभा में किसी के कार्यकाल में सीटें मिली तो अविनाश पांडे थे। 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को 6 सीटों पर सफलता मिली, उसके पहले 2019 में उसे सिर्फ 1 सीट पर सफलता मिली थी और उसके पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर सफलता मिली। तो अविनाश पांडे की सक्रियता को लेकर, उत्तर प्रदेश के इलाके से बाहर रहने को लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ये बहुत अजीब तथ्य है कि इन सब के बीच यदि प्रदर्शन की बात करें तो अविनाश पांडे का कार्यकाल कांग्रेस के प्रदर्शन के लिहाज से बहुत अच्छा रहा है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि राजेंद्र पाल गौतम की सक्रियता कांग्रेस को कुछ वोट दिला पाती है या नहीं विधानसभा में, क्योंकि 2022 के विधानसभा में कांग्रेस को सिर्फ 2 ही सीटें मिली थी, एक रामपुर खास जहां से सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा मोना विधायक हैं और दूसरे फरेंदा से वीरेंद्र चौधरी विधायक। लेकिन ये जरूर है कि राजेंद्र पाल गौतम की नियुक्ति से, या हो सकता है कि प्रदेश प्रभारी कोई और भी बनता, तो कांग्रेस मुख्यालय में जो सन्नाटा पसरा रहता था वो दूर हो गया है, चहल पहल दिख रही है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर से यहाँ दिखाई दे रहे हैं और थोड़ी ऊर्जा भी उनमें दिख रही है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधियों से, जो उनके शीर्ष पर बैठे लोग हैं, जो घटक हैं यूपी कांग्रेस के, उनके प्रभारियों से राजेंद्र पाल गौतम मीटिंग कर रहे हैं और उन्होंने अपनी यही बात दोहराई है। उनकी तैयारी 403 सीटों पर है। अभी आगे आने वाले समय में पता चलेगा, जब सीट शेयरिंग की बात हो जाएगी, ये पता चल जाएगा कि कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, क्योंकि 2022 के तो चुनाव में कांग्रेस अकेले ही चुनाव में गई थी, अकेले ही लड़ी थी, उसका किसी के साथ गठबंधन नहीं था, क्योंकि 2017 का अनुभव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए बहुत बेकार था। उस समय राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साथ साथ बहुत सारी रैलियां की थी। कांग्रेस उस समय 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिल पाई थी। और समाजवादी पार्टी की तो स्थिति ये हो गई कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार
2017 के चुनाव में 47 सीटों पर सिमट गई। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग हो जाए, किन सीटों पर कौन लड़ रहा है ये पता चल जाए, उसके बाद ही आगे की भविष्यवाणी या उसका आकलन किया जा सकता है। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम के प्रदेश प्रभारी बनने के बाद कांग्रेस के खेमे में एक उत्साह दिख रहा है। कार्यालय में जो सन्नाटा दिखता था वो टूटा है। अब कांग्रेस विधानसभा चुनाव तक ये माहौल बनाए रख सके, ये एक बड़ी चुनौती पार्टी के अन्य पदाधिकारियों की भी होगी और राजेंद्र पाल गौतम की भी। आप इस खास एपिसोड में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब मुझे और मेरे कैमरा पर्सन रमेश को दीजिए इजाजत। एक और एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।